हाय दोस्तों। आज मैं आपके बीच लाया हूँ मुंशी प्रेमचंद की 21 कहानियों। तो आज का पहली कहानी है हमारी अंधेर। तो इसको शुरू करते हैं। नाग पंचमी आई, साटे से जिंदादिली नौजवानों रंग बिरंगे जांघे बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियां ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरी में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे, दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियाँ खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्हें पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचे दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजय की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे, साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार। साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार। और साठे के धोबी गाते थे, साठे वाले 60 हाथ के, जिनके हाथ सदा तलवार। उन लोगन के जन्म नसाए, जिन पाठे मान लीन अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ दूध के साथ दाखिल होता है, और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा एवं ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थी। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था और पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाइशों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजे की चौकीदारों ने लठ व डंडों का यह जमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए थे। इधर अखाड़े में दावपेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपनी कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाजें आती रही। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के नारे लगा लगा कर उछलने लगे। कपड़े, बर्तन, पैसे, बतासे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लिए। बलदेव एवं उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाई छाई थी। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए मेढकों की आवाज़ जिंदगी का पता देती थी। वरना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साटे के झोंपड़े और मकान इस अंधेर में बहुत गौर से देखने पर काली काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थी। पवित्र आत्मा बुढ़े राम नाम ही नहीं जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरसुर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार व बाजरे के खेत थे, तथा उनकी मेड़ों पर साठे के किसान जगह जगह मेड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं जंगली सुअरों की गोल, कहीं नील गायों की रेवड़। चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंक पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूटा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीजें बन जाती है, अंधेरा उनमें जान डाल देता है।
लेकिन ये मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले और मजबूत इरादे वाले किसान हैं, क्योंकि यह सब शक्तियां झेलते हैं ताकि अपने ज़्यादा भागशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो, साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मैड़इयों पर बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे धीमे स्वरों में गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। अचानक उसे किसी के पांव की आहट मालूम हुई, जैसे हिरन कुत्तों की आवाज को कान लगाकर सुनता है। उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की उंघाइयां दूर हो गईं। लठ कंधे पर रखा और मैडहिया से बाहर निकल आया। चारों तरफ काली मां छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सिर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्यों आकर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वाले ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला। जिंदगी बाकी थी। यह पाटे के गैरतमंद लोग थे जिन्हें अंधेर की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों बुझता। पूरे 6 फीट का कद, गठा हुआ बदन, ललकार कर गाता तो सुनने वाला मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों के महीने भर तक गाता। सावन में मल्हार और भजन तो रोज का सगल था। निरंतर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वान जैसे संदेह थे। लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपेटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी। लेकिन उसका कुछ बस ना था। सिपाही ने वही डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खिंच गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी। लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार मुखिया, पटवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियादी सुनाई देती थी, कहीं मोदी का रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई की आंखों से लहू जारी कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहस और गंदी बातों की गर्म बाजरी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे, जो गालियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं हैं। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब को भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल मची थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं करते चलते थे, गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक नहीं की। मुखिया साहब बेंत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदमाश को इस मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ और कोई बात नहीं, लात के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुका करा, हुजूर अब माफी दी जाए, हुजूर अब माफी दी जाए। दरोगा जी ने त्योरियां चढ़ गई और झुंझला कर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सटिया तो नहीं गया? अगर इसी तरह माफी देनी होती तो मुझे क्या कुत्तों ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? न कोई मामला न कोई मामले की बात, बस माफी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ, तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गोसखा को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दरोगा तकबे व तराहत बड़े पावन थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते।
ईद में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती, इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है। मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास गए और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उनकी जान बचा जाए, किसी तरह से आँच ना आने पाए, रुपए पैसे की कौन बात है, इस दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। उससे न रहा गया, लकड़ी की गांठ पर ही टूटती है, जो गुनाह किया नहीं वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश में उठ बैठा और बोला, 50 रुपये की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियाँ भी ना दूँ। कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया। मुखिया का चेहरा फक हो गया, बड़प्पन के स्वर में धीरे बोले, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल विफरा हुआ था, अकड़ कर बोला, मैं एक कौड़ी भी ना दूंगा, देख कौन मेरे फांसी लगा ले। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपये मांगू तो मत देना। यह कहकर गौरा ने उस जो इस वक्त लौंडी कहते हैं दासी, लौंडी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपए की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथों में रख दी। गोपाल दांत पीस कर उठा, लेकिन मुखिया साहब उससे पहले से रख गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि एक खुदा इस मरदूत के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपये की पोटली दे। 25 रास्ते में ही गायब हो गए। दरोगा ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी, रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गई। मोदी का गला घुट गया, कसाई के गले पर छुरी फिर गई, तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुखर हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही, गोपाल बहुत बचा और इसका चेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तेलवानी देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूर चाहिए। सत्यनारायण की कथा भी लाजिम हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ी की बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थी। उसका घर सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक न थी। औरत सुहाने गीत गा रही थी, बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला, दीवान साहब को बतासे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारी होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की सोखे और बंदरवाड़े लाई। कुम्हार नए नए दिए और हांडिया दे गया। बारी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहर ने आकर मटकों में पानी भरा। बड़ई ने आकर गोपाल और गोरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियां बनाई। नाइन ने आंगन लीपा और चौक बनाया। दरवाजे पर बंदरवारे बंध गईं। आंगन में केले की शाखें गड़ गईं। पंडित जी ने सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है, जिसने देहात की जिंदगी का आडंबर और से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है, अब ऊंच नीच की बेमतल और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों के सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटेराम जी ने अपने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ा ऊपर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ।
मुखिया नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी से उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी, तुम पर कोई आँच ना आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है।